बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बारे में। ये कुछ थियरीज हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड से होती हमारे माशरे तक आ गई हैं। इनकी हकीकत क्या है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सोलमेट का कॉन्सेप्ट 1822 में एक अंग्रेज शायर जिनका नाम सैमुअल टेलर था, उन्होंने दिया था। और उनके नज़दीक सोलमेट से मुराद एक हैप्पीली मैरिड कपल थे। जबकि ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट 1970s में एक अमेरिकन स्पिरिचुअल ऑथर एंड स्पिरिचुअल लीडर मानी जाती थी, एक खातून एलिजाबेथ क्लेयर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और उनके नज़दीक ट्विन फ्लेम ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी रूह जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। उसकी रूह का एक हिस्सा आपके अंदर आ जाता है और एक हिस्सा अपोजिट जेंडर के किसी दूसरे इंसान जो इस दुनिया में आता है उसके अंदर चला जाता है, मेल और फीमेल। और यही एक ही रूह के जो दो हिस्से हुए हैं, यही लोग अगर दुनिया में आपस में मिलें और आपस में रिश्ता करें, रिश्ता बनाएं और साथ चलें, तो ये एक आइडियल रिलेशनशिप बनता है। ये उनका ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है। एलिजाबेथ क्लेयर ने एक बुक भी लिखी इसके ऊपर, जिसका नाम था सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स, द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ लव एंड रिलेशनशिप्स। ये किताब उनकी बहुत मशहूर हुई, बहुत फॉर्मेट्स, बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई और पूरी दुनिया में ये किताब पढ़ी गई और फैली। और इस किताब के बाद ही बहुत लोगों ने इस इल्म को आगे चलाया। सोलमेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर नई किताबें, नए गुफ्तगू, नए वीडियोस, नए स्टेटमेंट्स जारी की हुए। ट्विन फ्लेम के ऊपर नई फिलॉसफी आनी शुरू हो गई, जिसकी बेस एलिजाबेथ क्लेयर का ये कॉन्सेप्ट और उनकी किताब थी। इस किताब में उन्होंने तीन किस्म के लव रिलेशंस की बात की है। पहले लव रिलेशन को उन्होंने कार्मिक रिलेशन का नाम दिया है। कार्मिक जो है संस्कृत जुबान का लफ्ज है। और कार्मिक रिलेशन से मुराद है कि एक बुरा रिलेशन, एक हस्बैंड वाइफ का बुरा रिलेशन, जो पुअर रिलेशन हो, फेल्ड रिलेशन हो, जो चले ही ना, और जो बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशन हो। दूसरी किस्म का रिलेशन उन्होंने बताया सोलमेट रिलेशन। सोलमेट रिलेशन उन्होंने बताया कि एक आइडियल मैरिड कपल होता है जिसका रिलेशन बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा चल रहा होता है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सोलमेट्स जो होते हैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं होते, पूरी फैमिली भी आपकी सोलमेट होती है जो आपको लाइफ में ओवरऑल सपोर्ट करती है। आपके दोस्त भी सोलमेट होते हैं। फिर तीसरा उन्होंने ट्विन फ्लेम रिलेशन का बताया, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या होता है। फिर उन्होंने ट्विन फ्लेम रिलेशन पे मजीद रोशनी डाली कि ये हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी हमारे सामने आता है। और जब सामने आता है तो बाज़-औक़ात हमारे दोनों के दरमियान एज डिफरेंसेस होते हैं, बाज़-औक़ात दोनों अपनी अपनी जगह किसी और रिलेशन में होते हैं। और एक टाइम पे पता चलता है आपको कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, और फिर वो कोशिश करते हैं एक दूसरे को हासिल करने की, अपने पुराने पुराने रिलेशंस को छोड़ते हैं और इकट्ठे एक रिलेशन में आ जाते हैं। अगर हम इन तीनों लव रिलेशन और इस कॉन्सेप्ट का तज्जिया करें तो मुझे ये बात समझ आती है। ये कॉन्सेप्ट एलिजाबेथ क्लेयर ने दिया, जो कि अमेरिकन एक स्पिरिचुअल लीडर थी और वो क्रिश्चियन मज़हब से उनका ताल्लुक था। अब अमेरिकन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ आम है कि रिलेशन बनाना, एवेल्युएट करना, तोड़ना, आगे बढ़ जाना, नए रिलेशन बनाना, फिर तोड़ना, फिर आगे बढ़ जाना। लव रिलेशंस बनाना और ब्रेकअप्स और न्यू रिलेशंस उनके कल्चर में बहुत ज़्यादा आम है। एक-एक इंसान के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके दर्जनों एक्सपीरियंसेस होते हैं लव रिलेशंस के, तब जाके वो किसी एक रिलेशन के साथ सेटल होते हैं या फिर भी सेटल नहीं हो पाते। तो ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये उनके कल्चर के मुताबिक है कि उन्होंने, जो इंसान सबसे पहला जो रिलेशन बनाता है ना, किसी को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करता है रिलेशन बनाने के लिए, वो उसको उन्होंने कार्मिक रिलेशन का नाम दिया कि वो बुरा एक्सपीरियंस होता है। फिर पहले रिलेशन के बाद जो दूसरा रिलेशन बनाता है, या दूसरा या तीसरा, जो इंसान अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करता है, अपने आप को एवेल्युएट करके, एक दूसरे के माइंडसेट को चेक करके रिलेशन बनाता है, उसको सोलमेट रिलेशन का नाम दिया कि वो अच्छा चलता है। पहला एक्सपीरियंस आपका फेल हो चुका होता है, दूसरा अच्छा चलता है, तो ये सोलमेट रिलेशन हो गया। और वेस्टर्न कल्चर में यह इंसान की नफ्सियात है कि इंसान फिर भी मुतमईन नहीं होता, बेहतर से बेहतर की तलाश में जाता रहता है। और वेस्टर्न कल्चर में ये आम है, मिड लाइफ के बाद भी, लेटर ऑन लाइफ में भी लोग रिलेशंस अपने चेंज करते हैं, बूढ़े होके भी लोग शादियां करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा असल रिलेशन है, ट्विन फ्लेम तो हमारा ये है। तो ये उनके कल्चर की अक्कासी है। उन्होंने अपने कल्चर की अक्कासी अपनी सोच के मुताबिक, जो उनके कल्चर में जो ऑलरेडी चल रहा है, उसको उन्होंने कुछ नाम दे दिए और एक फिलॉसफी एक्सप्लेन कर दी है। फिर ये नॉलेज और ये कॉन्सेप्ट ट्रैवल करता करता दुनिया में आया। इंडिया में जब ये पहुंचा तो इंडिया में कुछ इसमें बहुत सी और नई मिक्सिंग हो गई हिंदू रिलीजन के मुताबिक।
कार्मिक रिलेशन और सोलमेट रिलेशन को पुरानी जिंदगियों और पुराने जन्मों से मिला दिया गया कि वहाँ के कुछ बकाया जात होते हैं जो कार्मिक रिलेशन या सोलमेट रिलेशन में ज़ाहिर होते हैं वगैरह वगैरह। इनमें नई निशानियाँ बताना शुरू कर दी कि जी ये निशानियाँ होती हैं सोलमेट की, ये ट्विन फ्लेम की निशानी है, ये टेक्नीक से इनको कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। इस इल्म ने आगे बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, बहुत ज़्यादा शाखें निकल आई इसकी। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला इसका कि हमारे मुआशरे, चलो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात की थी पहले मैंने, अब मैं आ जाता हूँ अपने कल्चर पे, पाकिस्तान पे आ जाते हैं, इस्लामिक रिलीजन पे आ जाते हैं कि नतीजा इसका ये निकला कि हर इंसान इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के बाद अपने मौजूदा रिलेशन से डिससेटिस्फाई हो गया और वो उसकी सोच ने चलना शुरू कर दिया कि अपने आस-पास आउटर वर्ल्ड में देखना शुरू कर दिया कि कौन मेरा सोलमेट हो सकता है, कौन मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है। यानी उसने अपने जो जस्टिफाइड लीगल रिलेशन है उसको छोड़ के नॉन लीगल रिलेशंस में से उसने रिलेशन और उस तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दी और उस तरफ उसने अपना रुझान बढ़ाना शुरू कर दिया, अपने दिमाग को सर्च पे लगा दिया। जिसकी वजह से ना उनका वो रिलेशन चला, ना उनको वो कुछ मिल सका जो वो ढूँढ रहे हैं और ना उनका अपना रिलेशन जो एक्जिस्टिंग रिलेशन है वो एक अच्छा बन सका। इसी से मुझे एक वो फैज़ साहब का एक कलाम याद आ गया, उनकी एक गज़ल है बड़ी मशहूर, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो कुछ इस तरह उसमें यही वो सारा बयान करते हैं, कहते हैं, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। हमारा यही हाल है कि हमने अपने रिलेशंस के साथ ये किया और अब हमारे ना एग्जिस्टिंग रिलेशंस ठीक चल रहे हैं और ना जो हम सोच में तलाश कर रहे हैं सोलमेट के चक्करों में, ना वो हमें मिल रहा है। फिर जब ये हमारे यहाँ ये इल्म और ज़्यादा आया, हमारे लोगों ने इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू की, तो हमारे कुछ स्पीकर्स जो हैं, उन्होंने इस बात को एक हदीस पाक से लिंक कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में आने से पहले आलम अरवा में रूहें जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई थी, डिफरेंट झुंड में बटी हुई थी। और जब वो ग्रुप्स अपने अपने टाइम पे दुनिया में आए वो रूहें, तो एक ग्रुप में रहने वाले जितने जितनी रूहें थी, जब उनमें से दुनिया में दो इंसानों का सामना होता है जो एक ही ग्रुप में थे, तो वो रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। ये हदीस पाक का मफहूम है। बिल्कुल कोई शक नहीं है इस हदीस पाक में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100% ऐसा ही है। लेकिन वो रूहों के ग्रुप हज़ारों, सैकड़ों, लाखों के भी हो सकते हैं। हज़ारों, लाखों इस दुनिया में सोलमेट नहीं हो सकते। और वो जनरल ग्रुप थी, वो मेल और फीमेल की बात नहीं थी, वो हदीस पाक वो जनरल बात थी। बेशक ऐसा होता है कि हम किसी से हमें ना जानते हुए भी अट्रैक्शन महसूस होती है और लगता है कि हमारा कोई ताल्लुक है। इस हदीस पाक से इस बात का लिंक है, लेकिन सोलमेट के कॉन्सेप्ट का इस हदीस पाक से कोई लिंक नहीं है। सोलमेट की बात करें तो हमें इस दुनिया में बहुत से लोग पसंद आते हैं, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। क्या सारे हमारे सोलमेट हैं? क्या सारे हमारी पुरानी ज़िंदगी आलम अरवा में हम दोस्त थे? इवन जो हम जिन इस फैमिली में अभी हम सब जी रहे हैं, ये तो हमारी सारी फैमिली भी वहाँ एक एक ग्रुप में नहीं थी, रूहों के उस आलम अरवा में एक ग्रुप में नहीं थी। तो इस हदीस पाक को सोलमेट से लिंक करना, ट्विन फ्लेम से लिंक करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हमारे यहाँ जो कल्चर है, हमारे यहाँ तो शादियाँ 2 इंसानों की आपस में नहीं होती, हमारे यहाँ तो शादियाँ 2 ख़ानदानों की आपस में होती हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को हमने लाज़मी अपने साथ रिलेट करना है और अप्लाई करना है, तो हमारे हमारे यहाँ सोलमेट 2 इंसान नहीं होंगे, 2 ख़ानदान होंगे कि वो ख़ानदान इस ख़ानदान का सोलमेट है या वो ख़ानदान इस ख़ानदान का ट्विन फ्लेम है। तो ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, एक थियरी है, एक फ़िलॉसफ़ी है, किसी इंसान की अपनी सोच है, उसने अपने कल्चर की कुछ ट्रेडिशंस को नाम देने की कोशिश की है। ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये असम्पशन्स हैं, किसी इंसान की फ़िलॉसफ़ी है, हमारे ऊपर ये अप्लाई नहीं होती, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पे हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा क्या अमल होना चाहिए कि हमने सोलमेट और हमने ट्विन फ्लेम के चक्कर में नहीं पड़ना। हमने अपने रिलेशंस खुद चूज़ करने और अच्छे चलाने हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुआशरे में अपने रिलेशन को चूज़ करने की आज़ादी नहीं है। हमारे यहाँ ख़ानदानों में फ़ैसले होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला की बरह रास्त आयत है सूरह निसा में, अल्लाह ताला मर्दों को मुखातिब करके कहते हैं कि उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हों। अल्लाह का यही रूल औरतों के लिए भी है कि अपने पसंद के मर्दों से शादी करो।
अल्लाह ताला ने सिर्फ औरत की हया रखने के लिए, पर्दा रखने के लिए सिर्फ मर्द को मुखातिब करके ये बात कही है। शादी अपनी मर्जी की ही करनी है, लेकिन हमारे मुआशरे की कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपने उसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, इंटेलिजेंटली अपना लाइफ़ पार्टनर चूज़ करना है और जब चूज़ कर लिया तो उसको साइकोलॉजी के ज़रिए, अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के ज़रिए, हुस्न तदबीर के ज़रिए उस रिलेशन को सोलमेट रिलेशन खुद बनाना है। सोलमेट रिलेशन कहीं से आना नहीं है, आपने खुद बनाना है। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा इस मौज़ू पर कि हम अपने रिलेशन को आइडियल कैसे कर सकते हैं। जो हमारी डिसलाइकिंग है उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक-दूसरे के लिए सोलमेट हम कैसे बन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।